बांग्लादेश में हिंदुओं को चुन चुन कर प्रताड़ित किया जा रहा है। ब्रिटेन में कट्टरपंथियों ने सड़कों पर उत्पात मचा रखा है। दुनिया के कई बड़े हिस्सों में धर्म के नाम पर हिंसा छिड़ी है और इस हिंसा के केंद्र में हर जगह कट्टरपंथी ताकतें हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को हिंदुस्तान के मुसलमान खतरे में दिखते हैं। उनकी सुई देश में हिंदू मुस्लिम तनाव पर ही अटकी है। उनके अफसोस इस बात का है, एक तो हम मुसलमान जो हैं कभी अल्लाह की तरफ झुकते ही नहीं हैं, काफिर की तरफ जरूर झुकेंगे और अल्लाह की तरफ नहीं झुकेंगे। कितने हम में से जो नमाज पढ़ते हैं, कितने हैं जो अपने बच्चों को कुरान और नमाज की हिदायत देते हैं, कितने हैं पर कहते हैं अल्लाह हमें पर रहम करे। कैसे करेगा? किस तरह से बुलडोजर लगाएंगे मुसलमानों के मकानों पर और मस्जिदों पर, और तब भी हम मुसलमान को हम रखे रखे। भड़काऊ मौलाना की तर्ज पर फारूक अब्दुल्ला ने पहले अल्लाह का संदर्भ देकर अवाम को सांप्रदायिक तनाव में झोंकने की कोशिश की और फिर मौजूदा दौर को आजादी के बाद का सबसे बुरा दौर करार दिया। मैंने कभी भी हिंदुस्तान के वजीर आजम को जवाहरलाल से लेकर जो आखिरी वजीर सरदार साहब थे मनमोहन सिंह, मैंने कभी नहीं सुना कि वो इंसानों को बांट रहे हैं। बयानों के सूरमा फारूक अब्दुल्ला अपने बयान से एक मोटी लकीर 2 दिन पहले ही खींच चुके हैं। हमारी बर्बादी के लिए मिले हुए फारूक अब्दुल्ला ने जो कहा उसे कोई हिंदुस्तानी अपनी जुबान से दोहराना तो दूर, सुनना तक पसंद नहीं करेगा। लेकिन फारूक के लिए तो महज विवादित बयानों की सीरीज की नई पिक्चर थी। तो मुझे बताइए, इतनी फौज है हमारे बॉर्डर पे, मैं नहीं समझता किसी भी मुल्क में ऐसी इतनी फौज है। फिर ये लोग कैसे आ रहे हैं, ये दवाइयां कैसे आ रही हैं, मिले हुए हैं। अपनी सियासत चमकाने के लिए फारूक सीमा की सुरक्षा में जुटे जवानों को कटघरे में खड़ा करने से भी नहीं चूकते। देश में कथित धर्मनिरपेक्ष का झंडा बुलंद करने वाले फारूक का दोहरा रवैया तब सामने आ गया था जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले पर संवेदनाएं जताने की बजाय इन्हें वहां के हिंदुओं के भारत आने की चिंता सताने लगी थी। आज बांग्लादेश का बॉर्डर भी आपके पास है, जो सबसे बड़ा बॉर्डर है अब, जो पोरस है। अल्लाह जाने वहां से क्या आएगा। ये वही फारूक अब्दुल्ला है जब भारत सरकार सीएए में संशोधन कर गैर मुस्लिमों को भारत की नागरिकता देती है तो ये मुस्लिमों को भारत में शरण देने की पैरवी करने लगते हैं। हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर अपनी सियासत चमका चुके फारूक अब्दुल्ला को समझना चाहिए कि अब आवाम इनकी इस राजनीति को खारिज कर चुकी है। लेकिन फारूक है कि अपनी सियासी गाड़ी का माइलेज बढ़ाने के लिए हिंदू मुस्लिम करने से बाज नहीं आते। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।